देखिए, बिहार अमीन के जितने भी परीक्षार्थी थे उन लोगों का बार बार यह मैसेज आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है। बिहार अमीन परीक्षा का कट ऑफ पर के ऊपर वीडियो बनाइए। जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, बीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा, एससी एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों ने भी बिहार अमीन का परीक्षा दिया है, अगर वह कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में कट ऑफ से रिलेटेड, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में हम क्लियर आपको बताएंगे। तो आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा बिहार अमीन कट ऑफ को लेकर। तो अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है बिहार अमीन का तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक आपको कहीं भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताया गया होगा बिहार अमीन से रिलेटेड। तो देखिए, बिहार अमीन का कट ऑफ कितना जाने वाला है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कट ऑफ इतना क्यों जाएगा, प्रूफ के साथ बताएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसका जो शॉर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं तो टोटल वैकेंसी था 1767 पोस्ट, 1767 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांट देते हैं तो देखिए, मेल के लिए 433 जनरल में, 129 ईडब्ल्यूएस में, 143 ओबीसी में, 210 सीबीसी, एससी 185 और 31 एसटी के लिए सीट था। अगर टोटल हम बात करें मेल के लिए तो 1131 पोस्ट था और फीमेल का टोटल बात करें तो 636 पोस्ट था। दोनों को मिलाकर 1767 पोस्ट पर बीसीईसी के द्वारा बिहार अमीन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, रिक्वायरमेंट निकाली गई थी। अब आपको हम बताते हैं कि हमने आज टेलीग्राम पर पोल डाला, जिसमें लगभग 200-250 बच्चों ने पोल में हिस्सा लिया, सर्वे में हिस्सा लिया। और हमने पहले भी बात किए थे बच्चों से जिनका एग्ज़ाम था, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा। देखिए, पहले आपको हम बता देते हैं कि ये जो पोल है सबसे ज़्यादा 60 से 65 वालों के बीच में है, और इससे ज़्यादा भी 55 से 60 के बीच में वाला है। देख लीजिए, 24% लोग जो थे वो बता रहे थे कि 55 से 60 हमारा आ रहा है, 21% लोग 60 से 65 बता रहे थे। तो देखिए, आपको सभी चीज़ के कट ऑफ के बारे में बता देंगे। देखिए, पोल वाइज कट ऑफ है, कट ऑफ हमने तैयार किया है पोल के आधार पर, सर्वे के आधार पर कि इस बार बिहार अमीन का कट ऑफ कितना जाने वाला है। देख लीजिए, कट ऑफ भी तैयार है, इसके बारे में बताएंगे कि अमीन का कट ऑफ 2021 में कितना जाने वाला है। इससे पहले हम आपको बिहार अमीन के ऑफिशियल नोटिस पर लेके चलते हैं, जहां मेगा सूची का क्रम क्या रहने वाला है उसके बारे में बताते हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी कैसे तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। उसके बाद हम आपको इस कट ऑफ के बारे में पूरा एनालिसिस करवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, हम आपको लेकर चले आए हैं ऑफिशियल नोटिस पर, बिहार अमीन के लिए जो ऑफिशियल नोटिस निकली थी वहाँ। अब यहाँ हम आपको स्क्रॉल करके नीचे आपको ले चलते हैं, जहाँ लिखा हुआ है मेरिट के बारे में। तो हम लोग को और चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग को कट ऑफ जानना है, मेरिट जानना है कि मेरिट कैसे चयन किया जाएगा। तो देख लीजिए, मेरिट में आने के लिए आपको कौन कौन से, देख लीजिए यहाँ पूरा हम डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले हम मेरिट वाले 6 नंबर में अगर आप आइएगा, ऑफिशियल नोटिस है, इसको डाउनलोड करके अगर आप 6 नंबर पर आइएगा, मेरिट लिस्ट, मेधा सूची जिस पर लिखा गया है मेरिट लिस्ट के बारे में, तो देख लीजिए 1 नंबर अंकित किया गया। 1 नंबर में बताया गया है कि अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को छोड़कर घोषित परीक्षा फल के अनुसार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद नीचे लिखा गया है, परंतु यह है कि अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी एवं एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह से अधिक के अनुभव को 1 वर्ष, 6 माह के कम अनुभव को 0 वर्ष माना जाएगा। उसके बाद 2 नंबर देखिए, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 7374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण निम्न रूप से किया गया है। परसेंटेज में अगर देखें तो जनरल 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 24%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग 32%।
अगर जनरल की बात करें 40%, बीसी की बात करें 36%, ईबीसी का बात करें 34%, अनुसूचित जाति जिसमें एससी एसटी और महिलाओं की बात करें तो 32%। यहाँ देख लीजिए नीचे लिखा गया उपरोक्त क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर यहाँ मेंशन किया गया है कि प्रत्येक पद के लिए पदवार मेधा सूची उम्मीदवारों द्वारा अपने पद समवर्ग की इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल टोटल मार्क्स एवं कंडिका 6 के अनुसार दिए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। उसके बाद सभी के बारे में समझाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए 4 नंबर लिखा गया है, अगर किसी पद समग्र की कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाला अंक बराबर होगा तो मेगा क्रम का निर्धारण निम्नांकित विधि से किया जाएगा। जिस उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के विषय खंडे में अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसका मेगा क्रम ऊपर रहेगा, अगर फिर भी अनिवार्य स्थिति हो तो। ख नंबर लिखा गया है, जिस उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए विषय खंड में बी में अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसका मेधा क्रम जो है ऊपर होगा, अगर इसके बावजूद भी स्थिति अनिवार्य हो तो जिस उम्मीदवार की आयु ज़्यादा हो उसे मेगा क्रम में ऊपर रहेगा। तो देख लीजिए यह मेरिट में साफ साफ आपको बताया गया है, मेरिट लिस्ट में साफ साफ बताया गया है। देख लीजिए यहाँ जनरल का 40%, बीसी का 36%, ईबीसी का 34% और बाकी का 32%, ये सभी बताया गया है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि मान लीजिए कि 2 लड़का ए और बी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त, बाद में बहुत आपको दिक्कत होगा अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो। देख लीजिए यहाँ मान लीजिए कि ए एक लड़का है, बी एक लड़का है, इसका मान लीजिए कि 65 नंबर आ रहा है, ये जनरल से है, इसका 65 नंबर आ रहा है, ये भी जनरल से और इसका 65 नंबर आ रहा है। ये अभी मान लीजिए कि 19 साल का है और ये मान लीजिए कि अभी 20 साल का है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए इसका भी 65 है, इसका भी 65 है, दोनों को बराबर है, तो किसका रिजल्ट होगा, मान लीजिए किसका रिजल्ट होगा, तो 20 साल वाला। ऐसी स्थिति में इसमें जो बताया गया है वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसी जब भी स्थिति आती है तो इसमें अधिक जिसका उम्र रहता है उसको ले लिया जाता है, तो 20 साल वाला का रिजल्ट हो जाएगा और आपका उतना नंबर आते हुए भी रिजल्ट नहीं होगा। तो देख लीजिए ऐसा स्थिति ना हो तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और काउंसलिंग के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है काउंसलिंग के समय वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम कटअप की ओर ले चलते हैं कि कटअप पोल के अनुसार, सर्वे के अनुसार जो कटअप तैयार किया गया है वह आपका कटअप इस बार क्या रहने वाला है। तो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर कटअप बताइए, तो चलिए हम आपको कटअप की ओर लेकर चलते हैं। देखिए बिहार अमीन का कटअप जो 2021 का रहने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम का, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, देखिए मेल और फीमेल दोनों की भी बात करेंगे, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और बिहार अमीन से पल पल का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि कटअप से रिलेटेड जितने भी मन में डाउट है वो सभी डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जान लीजिए मेल का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल का। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जनरल से कैटेगरी से हैं, 60 से 65 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस बनता है कि 60 से 65 आपका सही है, मेल कैंडिडेट हैं तो आपका बिल्कुल इस बार जो है मेरिट में आने का संभावना बनता है। क्योंकि मैथ और जीके बहुत इजी पूछे गए थे। मान लीजिए कि अगर आपका मैथ में 20 सही था और जीके में 40 सही था तो फिर भी तो 60 हो जा रहा है। तो इसलिए हमने जो कट ऑफ रखा है अनरिजर्व्ड का, जनरल का, वो 60 से 65 रखा है। EWS मेल की बात करें तो 60 से 62 रहने वाला है। EWS मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है 60 से 62 रहेगा, क्योंकि जनरल से 1-2 नंबर कम ही EWS का कट ऑफ जाएगा, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। BC का जो कट ऑफ जाएगा 55 से 60 जाएगा और EBC का कट ऑफ 50 से 55 जाएगा। तो BC और EBC के लिए को घबराने की आवश्यकता नहीं है। BC का कट ऑफ 55 से 60 जाएगा, ABC का कट ऑफ 50 से 55 जाने की उम्मीद है, SC का कट ऑफ 50 से 52 जाएगा और ST का कट ऑफ 48 से 50 जाएगा। ये था आपका मेल कैंडिडेट के लिए। मेल
जो अभ्यर्थी थे उनके लिए था, मेल जो परीक्षार्थी थे उनके लिए। अब फीमेल परीक्षार्थी के लिए है कि अगर जो महिला जनरल से बिलोंग करती है, अगर 55 से 60 उसका है तो मेरिट में आ सकती है। अगर वह EWS कैटेगरी से बिलोंग करती है, 55 से 68 आ रहा है तो वह मेरिट में आ सकती है। अगर BC से बिलोंग करती है, 52 से 55 आ रहा है या 50 से 52 EBC में आ रहा है तो बिल्कुल उनका जो है इस बार मेरिट में आने का संभावना बनता है, क्योंकि महिला का 33% नहीं 35% पहले से ही आरक्षण है। उसमें भी 632 पोस्ट की 31 पोस्ट है, ऊपर हमने अभी आपको बताया है। और देखिए महिलाओं जो थी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया है। एग्ज़ाम सेंटर पर देखा गया है कि महिलाएं हमेशा कम गई है एग्ज़ाम सेंटर पर, चाहे वह 10 अगस्त की बात करें, 11 अगस्त की बात करें या 12 अगस्त की बात करें, तो महिलाएं कम परीक्षाएं में शामिल हुई है, परीक्षा देने कम महिलाएं गई हैं, तो इसलिए महिला का जो कट ऑफ है कम रहने वाला है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, 45 से 50 अगर आपका आ रहा है तो मेरिट में आने का चांस है। ST कैटेगरी से 45 प्लस है तो आपका मेरिट में आने का चांस है। तो देखिए ये सारे जो कट ऑफ है पोल के आधार पर हमने बनाए हैं, एक बार और देख लीजिए। इस कट ऑफ को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिएगा, देख लीजिए कट ऑफ को, अभी हमने आपको बता भी दिया। देखिए जो भी कट ऑफ है हमने पोल के अनुसार बनाया है, क्योंकि हमने जो सर्वे किया, हमने जो परीक्षार्थियों से बात की, उससे यही पता चला कि इतना ही कट ऑफ इस बार जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा उसके बारे में भी हम बता दिए। अब काउंसलिंग के बारे में आपको हम लेकर चलते हैं। जो काउंसलिंग के बारे में नोटिस में मेंशन किया गया है उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये फिर से हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चले आए हैं। देखिए यहाँ काउंसलिंग लिखा हुआ है और देखिए जी क्या लिखा है कि मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधा क्रमानुसार काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इस काउंसलिंग एवं प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत नियमानुसार जिस उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु योग्य समझा जाएगा उन्हें नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। तो देखिए अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है, अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको BCEC भवन पटना जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पीछे है, BCEC भवन जहां काउंसलिंग होगा आपका, उसका नाम BCEC भवन पटना में है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पीछे है। तो वहां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और वहां जिसका डॉक्यूमेंट सभी कागजात सही पाए जाएंगे उनको जो है चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। काउंसलिंग के संबंध में समय, तिथि एवं स्थान की जानकारी मेरिट में सम्मिलित उम्मीदवारों को पार्षद के वेबसाइट के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। काउंसलिंग की जो डेट है वह जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद आपको वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा या हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। काउंसलिंग में उम्मीदवारों को इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। तो देखिए काउंसलिंग जब भी होगा उसमें आपको इस परीक्षा का CBT परीक्षा का एडमिट कार्ड लगेगा, तो एडमिट कार्ड को संभाल कर रखिएगा और अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित उससे मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग में हम बता देंगे आपको, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद देख लीजिए और कुछ नहीं है, यही था जो हमने आपको बता दिया। तो देखिए कट ऑफ के ऊपर हमने बात कर ही लिया। अब भी किसी प्रकार का देखिए नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ना ही इसमें कहीं निगेटिव मार्किंग की चर्चा की गई है। तो बेफिजूल की आप लोग बातों पर ध्यान नहीं दे। जो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। आपका अगर कट ऑफ के अंदर आता है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में चयन हो जाता है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और वहां से आपको चयनित कर लिया जाएगा, सभी कागजात अगर आपको सही पाए गए तो देखिए तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको मेरिट में आना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो किसी भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लिंक को इतना शेयर करें कि सभी बिहार अमीन अभ्यर्थी तक यह वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।